76 में 2, 24 में 4, सबके सब माला माल। आखिरकार क्या है नेशनल हेराल्ड मामला जिसकी गुत्थी अभी तक सुलझ ही नहीं पाई। साल 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर नेशनल हेराल्ड नामक अखबार की स्थापना की। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल के पास था। 1956 में एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट धारा 25 से कर मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज भी चढ़ गया। इसी बीच साल 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसे बंद करना पड़ा, जहां से इस विवाद की शुरुआत शुरू हो गई। एजेएल के बाद बनाई गई नई कंपनी जिसका नाम था यंग इंडियन। साल 2010 में यंग इंडियन नाम की एक कंपनी बनाई गई जिसका 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी यानी कि 38% राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम शेयर फिक्स कर दिए गए। बचे बाकी 24% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास रख दिए गए। कांग्रेस पार्टी ने अपना 90 करोड़ का लोन नई कंपनी यानी कि यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। लोन चुकाने में पूरी तरह असमर्थ द एसोसिएटेड जर्नल ने सारा शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। इसके बदले में यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपए में द एसोसिएटेड जर्नल को दे दिए। इसी को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर की और आरोप लगाया कि यंग इंडियन प्राइवेट ने केवल 50 लाख रुपए में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला है जो नियमों के खिलाफ है। अब यहां पर बताएंगे कि कैसे शुरू हुआ ये पूरा मामला। साल 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कहा कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए में 90 करोड़ रुपए वसूलने का उपाय निकाला जो नियमों के खिलाफ है। केस दर्ज होने के 2 साल बाद जून 2014 में अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया। इसी साल अगस्त के महीने में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने संज्ञान ले लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किए। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका पर केस दायर होने के बाद 19 दिसंबर 2015 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी। इसके अगले साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया। इस फैसले ने 2 साल बाद 2018 में दिल्ली कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। अब ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हाई कोर्ट ने फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि आयकर की जांच चलती रहेगी। अब इसी नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने इस मामले में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर ईडी के आरोप पत्र में कांग्रेस ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा के अलावा सुमन दुबे अन्य नेताओं के नाम भी शामिल हैं। अदालत ने मामले में संज्ञान पर बहस के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले ईडी ने इस मामले से जुड़ी संपत्तियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने अपने बचाव में जो तर्क कहा है अब वो सुन लीजिए। कांग्रेस का तर्क है कि साल 1937 में स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल को 10 साल के लिए और करीब 100 किस्तों में चेक से अपनी देनदारी के भुगतान के लिए 90 करोड़ की राशि दी गई थी। इसमें से 67 करोड़ की राशि का इस्तेमाल नेशनल हेराल्ड में कर्मचारियों के भुगतान के लिए किया गया और बाकी पैसा बिजली बिल, किराया, भवन आदि पर खर्च किया गया। किसी राजनीतिक दल की ओर से कर्ज देना अपराध नहीं और ना ही इसे गैर कानूनी माना जाता है। फिलहाल के लिए देखना यह होगा कि आखिरकार नेशनल हेराल्ड केस में होता क्या है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।